जॉब के लिए तो बहुत हमने इशू फेसेस किए सर कि वहाँ जैसे कि हम प्रोडक्शन नहीं मिलता था, कहीं कोर सेक्टर में जॉब ही नहीं मिलती थी। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है और आप सब लोगों का भी स्किल्ड हिंदुस्तान में। तो मैं आप लोगों को 11th बैच के स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूं और उनका क्या रिव्यू है अभी तक, मतलब ऑफलाइन के लिए बच्चे आए हुए हैं तो उनका क्या रिव्यू है अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेस ली, और क्या एक्साइटमेंट है और क्या रिक्वायरमेंट है उनकी कि जो स्किल्ड हिंदुस्तान पूरी करेगा। तो अभी मैं इसको स्टूडेंट्स को माइक दूंगा और वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं, क्या हैं और कैसे स्किल्ड हिंदुस्तान के बारे में आप लोगों को पता लगा। और जो ऑनलाइन की 15 दिन की आपकी क्लासेस हैं उनमें क्या सीखा, और जॉब के लिए क्या एक्साइटमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं अभी आपके लिए, तो थोड़ा प्लीज़। मेरा नाम माधव राय है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मुझे स्किल हिंदुस्तान के बारे में यूट्यूब के माध्यम से पता चला था। और जॉब के मतलब पहले हम लोगों को बेसिक नॉलेज थी डीजीए और सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल एडवांस के बारे में। अभी हमको लगता है कि शायद कुछ हम लोग को ज़रूरी चीज़ें जो है वो पता है। और जॉब के लिए तो बहुत हमने इशू फेसेस किए सर कि वहाँ जैसे कि हम प्रोडक्शन नहीं मिलता था, कहीं कोर सेक्टर में जॉब ही नहीं मिलती थी। तो स्किल हिंदुस्तान के बारे में पता चला तो हमने कोर्स ज्वाइन किया सर। तब से कुछ इसमें कभी तुम्हें डर नहीं लगा कि यार भाई कोई पैसे लेके भाग जाएगा, ऐसा कुछ? मतलब इस तरह का बहुत सारे लोगों के रहते हैं कंसर्न, और दिल्ली का नाम सुन के ज़्यादा कंसर्न होते हैं। हाँ सर, ऐसा कंसर्न था, लेकिन जैसे कि कुछ बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे आपको, तो बाद में लगा कि हाँ शायद कुछ बेटर है, तो हमने फिर सर ट्राई किया। और सच में बहुत बेटर है, जिससे हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट भी है इसके बारे में। तो अभी ऑफलाइन में सब कुछ सीखने का और सब कुछ कि क्या होगा यार, कैसे होगा, और फिर फाइनली जब ये चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी, देखो क्या होता है ना, अभी था कि अरे कब मेरे को ये डेट आए जब हम ऑफलाइन के लिए जाएं, अपने हाथ से चीज़ें करके देखें, और उसके बाद में फिर मतलब सेकंड एक्साइटमेंट आएगा आप लोगों का, अरे इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा डर लगेगा। हम लोग इंटरव्यू लेंगे, आप लोगों को बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, तो मतलब चीज़ें थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, सस्पेंस भरी सी रहती हैं सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा सर इंटरव्यू का डर लगता है, मतलब क्या होगा, मतलब सामने वाला बंदा क्या सोच रहा होगा हम लोगों के बारे में। तो देखो, जो वो सोच रहा होगा ना वही आप सब चीज़ें आप लोगों को अवेयरनेस होगी, आप लोगों को बताएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो मैं स्टूडेंट को यही बोलता हूँ दोस्तों कि आपने अगर हम लोगों को ज्वाइन कर लिया ना तो उस चीज़ की टेंशन अभी मत लो, अभी आप लोगों की टेंशन हमारी है। आपको सिर्फ एक चीज़ में टेंशन लेनी है, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में जब ब्रीफ भी कर रहा था कि लर्न करना है भाई, जो हम बताएं ना उसको फोकस करना है। अपने 12 घंटे अगर आप लोगों ने दे दिए ना, जो अगले 15 दिन हम लोग बोल रहे हैं, अगर हर रोज़ आपने हमें 12 घंटे, देखो भाई इतना टाइम देना पड़े, 8 घंटे तो आप लोग इधर रहोगे, 4 घंटे भाई, 1 घंटा सुबह कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर लिया, 1 आध घंटा आपने शाम को सोने से पहले प्रिपरेशन कर लिया, तो 10 से 12 घंटे अगर आपने दे दिया तो समझो कि आपका जो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप पहले ही इंटरव्यू में सक्सेस होने वाले हो। अगर थोड़ा कम दिया तो 2, 3, 4 इंटरव्यू के बाद सीख के, मतलब देखो क्या होता है ना, मैं बोलता हूँ इंटरव्यू में फेल होना भी नुकसान की बात नहीं है। मैं कहता हूँ उसको देखो, सारी चीज़ें हम सोच किस तरह से रहे हैं वो भी मैटर करता है। भाई इंटरव्यू में कोई फेल हो गया, अरे सर मैं तो फेल हो गया सर, मैं क्या करूँ? भाई फेल हो गया तो वहाँ से कुछ क्या सीख के आया? सीख के क्या होगा भाई? किस लिए भाई इंटरव्यू ने रिजेक्ट किया है? कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा जो आप आंसर नहीं कर पाए हैं। तो आप जितने इंटरव्यू देते हैं, मतलब देखो पहले वाले इंटरव्यू में सपोज हम 50% पास हो गए, अगले वाले में 60 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से लर्न करके आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे वो मैंने तो भाई 10 में से मैंने तो 5 क्वेश्चन दे दिए, पहले तो मुझे लग नहीं रहा था मैं इस तरह करूँगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, वो 5 क्वेश्चन को हम तैयार करेंगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है और चीज़ें होती रहती हैं। कई बार कॉन्फिडेंस इस तरह भी बिल्ड हो जाता है कि पहले बार में ठीक है जी, दूसरी बार में दूसरा इंटरव्यू दिया वो भी पास। बच्चे ऐसे भी थे जो यहाँ ज्वाइन करने से पहले भाई कुछ था ही नहीं, मतलब, और यहाँ ज्वाइन करने के बाद में सर मैंने तो 10 इंटरव्यू दे दिए सर, 10 के 10 में सिलेक्शन होगा, अब सोच रहा हूँ कहाँ ज्वाइन करूँ।
तो वो माइंडसेट है कि कैसा है कैसा नहीं है। तो ये हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं सर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी का हमको मौका मिला कि हमें स्किल हिंदुस्तान से जुड़ना है, और यहाँ के सभी मेंबर्स को भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इस ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं काफ़ी जॉब के आज के डेट में टेक्निकल क्षेत्र में इस तरह का प्लेटफॉर्म बहुत कम है। तो इसके लिए मैं स्किल हिंदुस्तान के सभी मेंबर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के सभी युवा जो हैं वहाँ की इंडस्ट्री न रहने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जॉबलेस हो जाते हैं। मगर मेरे साथ ऐसा घटनाएं नहीं हुई थी, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली थी शुरुआत में और मैंने उसे ग्रैब करते हुए अपने आप को ग्रो किया था। बट मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो प्रॉपर हमें कोर सेक्टर में नहीं मिली थी। जो हमारे अंदर हम चाह रहे थे कि अपने अंदर जो क्वालिटी बिल्डअप करना चाहें, जैसे हमारे सेक्टर में जो मिला था वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन का सेक्शन मिला था, जिसमें क्वालिटी चेक करने के लिए सिर्फ हमें मिला था। जो हमें कंपनी के जो क्लाइंट होते हैं उसके जो मैनिफेस्टो होते थे उसको पढ़कर हमें चेक करना रहता था, बाकी हमारा कोई उसमें रोल नहीं हो पाता था। तो मुझे उतना ज़्यादा उसमें ग्रोथ भी नहीं लग रहा था और हमें लग रहा था कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में जब हमारा स्किल नहीं रह पाएगा, तो अगर सभी जगह बिजली पहुंच जाएगी तो फिर हम किस काम के रहेंगे। तो मैं चाह रहा था कि अपने हुनर को भी थोड़ा वाट्सअप करूं, अच्छा करना चाहूं। इसीलिए मैं सर के साथ यूट्यूब पर काफ़ी सर्च भी करते रहता था इसको। तो इसी बीच में मैंने जॉब तो पहले ही छोड़ दिया था उसे, और जब सर्च कर रहा था तो सर का जो चैनल आया स्किल हिंदुस्तान मुझे मिला। मैंने सर को फॉलो करना शुरू किया लगभग 6 मंथ पीछे बैक ईयर से। तो फॉलो करते करते मुझे सर का वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैंने उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे राइज हुए जो पहले हम कभी क्वेश्चन राइज होता ही नहीं था मन में। तो जब वो राइज होना शुरू हुआ तो सर के थ्रू आंसर भी मिलना शुरू हो गया, जिससे कि लगा कि नहीं, सर का प्लेटफॉर्म जोड़ने से हमें काफ़ी ज़्यादा स्किल तो मिलेगा। ये तो मैं जानता था कि स्किल मिलेगा, क्योंकि सर के अंदर सर का जो पढ़ाने का तरीका या जो टीचिंग का ट्रेन करने का तरीका है उसमें कुछ डेटा होता है। वो डेटा हम लोगों को काफ़ी बारीकी रूप से नहीं मिल पाता है। मैं बहुत जगह काम किया हूँ, मगर वो डेटा जो है हम लोग सिर्फ कागज़ पर ही रख पाते हैं, उसे मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं। मगर सर ने वो मेमोराइज़ करवाया है। इस ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने देखा है कि कैसे वो मेमोराइज़ करवाते हैं। तो इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं कि आने वाले वक्त में मेरा शायद फ्यूचर अच्छा होने वाला है। भले ही उसे कुछ समय लग जाए मगर अच्छा हो जाएगा मेरे अंदर का। देखो, चीज़ों में समय ज़रूर लगता है। समय तो देखो कोई भी चीज़ है समय लगेगा, बट किसी में ज़्यादा। देखो, आप ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ वहाँ आप अपने आप नहीं जा सकते हैं। मैं हूँ, मैं अपने आप में, बहुत सारे लोग हैं अपने आप गए हैं, बट ये प्लेटफॉर्म एक मिल जाता है ना, राइट गाइडेंस मिल जाती है तो भाई स्पीड हमारी तेज़ हो जाती है। जो पहाड़ होता है ना, वो पहाड़ भी ईजी लगने लग जाता है। भाई इंजीनियर रहे भैया, पता नहीं क्या हुआ होता था इंजीनियर, यार डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो वो हुआ ना, हम ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि चीज़ें हम उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कोर्स में जितनी भी वीडियोज़ थी, तो वो वीडियो देख के कितना माइंड में कन्फ्यूजन रहता था। हमारा मोटो होता था कि मोस्टली कन्फ्यूजन दूर हो जाए, फिर भी कुछ बचे तो हम लाइव क्लासेज में उसको दूर करें। तो कितना कन्फ्यूजन आपका बचता था जैसे वीडियो देख के? जैसे जो टॉपिक्स चल रहा है उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग मेरे पास से 90 या 95 के अप्रॉक्स क्लियर हो जाते थे। और कुछ कन्फ्यूजन तो टेक्निकल लाइन में हमेशा रहेगी, क्योंकि जब हमारा ट्रांजिशन होता है पीरियड, यानी कि हम समय बिताते हैं, तो टेक्निकल लाइन में कुछ नए चीज़ आते रहती हैं। तो उसको सीखने के लिए हम लोग को बार बार रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तो सर का गाइडेंस रहेगा ही रहेगा, मगर हम लोग चाहेंगे कि आसपास हमारे जो साथी लोग होंगे उनसे भी गाइडेंस लिया जाए, क्योंकि उनके पास भी न्यू टेक्नोलॉजी आती रहेगी। तो ये हम चाहते हैं कि सब लोग एक ग्रुप में रहें, ताकि एक दूसरे का गाइडेंस जो बनेगा, जिससे कि न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका हमेशा मिलता रहेगा। अभी ना देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा, बहुत सारे लोगों को आपको भी नहीं पता होगा, मैं अभी मतलब उसको लाइट में डाल देता हूँ।
अभी तक करीब 500-600 लोग जॉब लग चुके हैं अपने। गुड़गांव में बहुत सारी साइट्स पर हैं, नोएडा में हैं। तो उन लोगों को अभी यहाँ से कॉलिंग जाना चालू हो गया, भाई तुम्हारी साइट पर जॉब होती है, बताओ, तो अपना बच्चे को लगाएंगे। तो अगले आने वाले 6 महीने में ये होगा कि हर जगह, मतलब जहाँ पर भी जॉब आएगी ना, सबसे पहले कोई बताए ना बताए, बट हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। और भाई अगर हमारे पास प्राइमरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, सपोज आप एग्जीक्यूटिव के लिए रेडी हो गई, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, जैसे अपना ग्रुप है जो जॉब्स का, जो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ही है, आप लोग ऐड हो ना उसमें जॉब्स वाले में, वो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ही है जिन्होंने स्किल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन किया हुआ है। तो वो चीज़ें क्या होंगी कि इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। सपोज आपको कल एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास अपने आप जॉब आ जाएगी, भाई क्या है क्या नहीं है, तो जॉब्स की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास हर जगह, और वो सपोर्ट भी करेंगे, नहीं सर स्किल्ड हिंदुस्तान से अगर ये पढ़ के आए तो डेफिनेटली मैंने भी वहीं से किया है तो ये बंदा अच्छा होगा। तो 50% बंदे का माइंडसेट ना वहीं क्लियर हो जाता है, ओके इस तरह है तो ठीक है। तो इस तरह करके चीज़ें हैं जो आगे जाके बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें होने वाली हैं। अभी हम लोगों को अप्रोच करते हैं, ठीक है यार जॉब्स के लिए या कुछ भी है, आगे से लोग हमारे पास आएंगे, जैसे यहीं पर आप लोगों को इंटरव्यू आ करेंगे, भाई अरे ये इस कंपनी से आए हैं, ठीक है भैया आ जाइए, जैसे कैंपस आप लोगों का होता था ना, तो अगले कुछ टाइम के बाद में आप लोग नहीं जाओगे, जैसे अभी हम भेजते हैं भाई वहाँ इंटरव्यू के लिए जाओ, आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर लोग आएंगे, आपके इंटरव्यू लेंगे और यहीं से आप लोगों की सिलेक्शन होंगे। तो बहुत बड़ा स्कोप है हम लोगों का, बहुत बड़ा फ्यूचर है। और बड़ा स्कोप कब होता है, जब स्किल होता है। अगर आपके नॉलेज है, आपके पास स्किल है ना, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इवन हम लोग कुछ जैसे जो 10th पास हैं लोग, 8वीं पास हैं या बिना पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी कुछ हम प्लान कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म में कुछ न कुछ उन लोगों को मिलेगा, ताकि अर्निंग चालू हो सके। ठीक है यार, ITI डिप्लोमा बीटेक वाला तो ठीक है, बट जिसने क्वालिफिकेशन नहीं की है ये, वो कैसे करे, वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे अपने आप को आगे ग्रो कर सकता है, कैसे वो अर्न कर सकता है, मेन मोटो है कैसे वो अर्न करे। तो बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें हम मतलब हाईलाइट होने वाली हैं अपने सिस्टम के साथ में। तो दैट इज़ सो नाइस आप लोगों का रहा। तो आपका क्या इसमें कहना होगा? हेलो सर, मेरा नाम धर्मेंद्र विश्वकर्मा है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मुझे स्किल हिंदुस्तान के बारे में दोस्त के द्वारा प्रेफरेंस मिला था, और मैंने देखा यूट्यूब पे भी आपके बारे में देखा, और मैंने रिसर्च की और मुझे अच्छा लगा। मैं वैसे भी पहले से टेक्निकल में जाना चाहता था, वैसे डिप्लोमा किया है तो टेक्निकल में ही था, बट उतना प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं मिल पाती, क्योंकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गया था तो वो प्रैक्टिकली चीज़ें मुझे देखनी थी। तो आपका कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली। मतलब कितने दिन में ज्वाइन किया, मतलब कब से सोच रहे थे? मतलब कई बार क्या होता है, मेरे पास जो 70% स्टूडेंट होते हैं, सोचते नहीं यार ठीक है देखता हूँ यार देखता हूँ, 2 महीने 3 महीने अपने वेस्ट कर देते हैं ये इन सब ये डिसीजन लेने में। मेरे साथ इसलिए हो गया क्योंकि बीच में कुछ एक ट्रेजिडी हो गई मेरे साथ। माँ का जो ब्रेन हेमरेज हुआ, तो उस केस में कुछ ऐसा हो गया कि हमने आपको ज्वाइन नहीं किया, हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद पापा का पैर का फ्रैक्चर हो गया। नहीं देखो, आप देखो वो एक जेन्युइन इश्यूज होते हैं कुछ, बिल्कुल अरे नहीं यार देखता हूँ, नहीं यार 6,000 रुपये ज़्यादा, पहले 5,000 था बनी फीस, 5,000 है यार ज़्यादा, अरे यार अब तो फीस बढ़ गई यार, क्या करूँ क्या करूँ। मेरे पापा का पैर का फ्रैक्चर होने के चलते मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया उस सेक्टर में, उस टर्म में। तो मैं सोचा कि अब नेक्स्ट में ही लूँगा, तो मैंने नहीं लिया फिर तुरंत। नहीं देखो, वो जेन्युइन चीज़ें हैं। और किस तरह लॉस कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई जिसके पास जॉब नहीं है, नॉन टेक्निकल में फील्ड में जॉब करा, जैसे आप लोग हो अभी कि कोर टेक्निकल नहीं है उधर, तो क्या होता है ना, डिले कर दिया आपने, 2 महीने डिले कर दिया। 2 महीने डिले का मतलब आप लोग समझ नहीं रहे हो कितना डिले किया आप लोगों ने। एक तो 2 महीने में आपने बहुत कुछ सीखते, और एक नेक्स्ट लेवल पर जाने का प्रिपरेशन होता, मतलब काफ़ी कुछ रहता है। अगर हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाई जिसके पास जॉब नहीं है, अरे सर क्या करें, जो करते हैं सर करते हैं, करूँगा, मतलब जॉब नहीं है। अगर उसने 2 महीने लेट किया तो 30,000 का उसने अपना नुकसान कर लिया। 30,000 का कैसे भाई, 2 महीने में 15,000 रुपये करके 30,000 तो वो अर्न करता, और जो लर्न करता
देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक अर्न करना, एक लर्न करना। तो वो लर्निंग भी उसने पीछे चला गया। तो भाई हमारा तो टारगेट है कि उसको साल भर के अंदर, अगर ITI वाला भी बंदा है ना, तो साल भर के अंदर भाई उसको सुपरवाइजर तक कैसे न कैसे पहुँचाएँ। डिप्लोमा वाला है तो हमारा टारगेट रहता है, या बीटेक वाला, कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको हम सुपरवाइजर तक लेके जाएंगे। हमारा टारगेट है भाई, तो बाकी आपके ऊपर रहेगा भाई आप बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। वो आप बनना चाहते हैं, बट क्या होता है ना, जॉब मिल जाती है, बंदा उस तक ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाता है, वो अपना टारगेट भूल जाता है। यार मैं तो भाई यहाँ पर कुछ डिफरेंट था। भाई हमारा टारगेट आपसे छोटा होना चाहिए, आप लोगों का टारगेट बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 6 महीने, सर मेरा तो 4 महीने में बनना है सर मुझे सुपरवाइजर, मतलब समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हमने तो मैक्सिमम खींच रखा, मतलब नए मैक्सिमम, मतलब कि ठीक है 6 मंथ एक ठीक टर्नओवर है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको डर मतलब खरीदते टाइम कैसा रहा, वो मतलब वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि डर तो सर बस थोड़ा सा यही था कि प्रैक्टिकली चीज़ें हम उतनी सीख पाएंगे कि नहीं जितना हमारे एक्सपेक्टेशन करते हैं या उम्मीद रखते हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें मिलेगी। बस उसी का डर था, क्योंकि ऑनलाइन, क्योंकि कोविड से चलते सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो ऑनलाइन के चलते मतलब ये लग रहा था कि प्रैक्टिकली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बस इसी का डर था। बट अभी आज हम 15 दिन बाद यहाँ पर हैं तो ऑनलाइन में भी मतलब आप लोगों को कुछ लगा कि मेरे को तो लगा कि जो प्रैक्टिकल जैसे अभी तक आप लोगों ने सीखा वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल ही तो है, उसमें हम थ्योरी तो कुछ बोल ही नहीं सकते, अपनी थ्योरी तो कुछ पढ़ा ही नहीं आप लोगों को। कुछ नहीं, जब कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, हाँ, तब ये नहीं पता था कि तरीका क्या होगा पढ़ाने का। ओके। तो इसलिए कंफ्यूजन थी, ये था ऑनलाइन में सिर्फ थ्योरी चलेगी, तो वो नए तरीके थे तो समझ में ज़्यादा अच्छे लगे। ओके। देखो क्या है भाई, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी जनरेटर के बारे में, जनरेटर भाई क्या होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, मतलब वो अगर हम ऑफलाइन में, जैसे अभी हम प्लान कर रहे हैं कि न्यू ईयर से कंप्लीट ऑफलाइन भी रहेगा, 1 मंथ का कोर्स होगा सेम फीस में, मतलब सेम फीस में 1 मंथ का कंप्लीट ऑफलाइन रहेगा, और उसमें भी देखेंगे कैसे क्या बेटर हो सकता है उसको, मतलब कुछ लोगों का है जैसे अभी बहुत सारे सर मुझे कंप्लीट ऑफलाइन करना है, तो भाई ठीक है, हमें लोगों की रिक्वायरमेंट पूरा है, उसमें कुछ लॉस भी नहीं है। अगर देखो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अभी हमने कंप्लीट ऑफलाइन कर दिया तो 6,000 तो आपने उसका पे किया, 6,000 कम से कम आप रहने का और खाने पीने का पे करते हैं, तो 12,000 किसी के लिए बर्डन सा लगने लग जाता है। बट इसमें ठीक है भाई 6,000 आपने अभी पे कर दिया है, 3,000 रुपये या आपने विद फूड किया, 1,500 रुपये आपने हॉस्टल का खाली दे दिया जिसमें आप खुद बना लेते हैं खाना, क्योंकि आगे भी खुद ही बनाना है खाना यार, बाहर कितने दिन तक खाएंगे क्या करेंगे। तो उस तरह करके बंदे को थोड़ा सा लगता है, हमने सोचा कि भाई कोई जॉब कर रहा है, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है भाई, जॉब करते करते उसने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे उसको निकालने हैं उस कोर्स के लिए, उसने वो चीज़ें लर्न कर ली, लर्न करके यहाँ आया 15 दिन में वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वहाँ रहता है, बेटर है, बट दोनों ही अच्छे रहेंगे कि जो कंप्लीट ऑफलाइन रहेगा वो भी अच्छा है, और जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी अच्छा है। वो ये रहता है कि किस पर्सन के लिए है। हाँ बस ये है, अगर कोई जॉब करते करते बढ़ना चाहता है तो वो कर सकता है। तो आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ सर, स्किल हिंदुस्तान से जुड़े सभी लोग, क्योंकि प्रैक्टिकली और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो जॉब तो आप स्कूल के बाद आराम से पा जाएंगे। तो एक जो और था बड़ी सी चीज़ है जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक 100% जॉब पे आपको क्वेश्चन नहीं उठाया यार, झूठ बोल रहे हैं तो हैं? नहीं, ऐसा इशू तो हमने तो कभी देखा नहीं, या आपका फीडबैक मिला है? नहीं, फीडबैक इज द डिफरेंट थिंग, एक अपना माइंड सेट होता है यार 100% जॉब कौन दिलाता है यार? 6,000 रुपये का कोर्स करा रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, कोर्स भी कराएंगे, ऑनलाइन भी कराएंगे, ऑफलाइन भी कराएंगे, और 100% जॉब भी दिलवाएंगे। जैसा हमने यूट्यूब पर फॉलो किया आपको, और आपके कॉन्फिडेंस को मैंने जब देखा तो, और जब उसे मैचअप किया तो लगता है कि नहीं, सर का जो कहना है वो सही है, और हमें विश्वास था कि ये जॉब जो है वो हमें मिल जाएगी, और आप इतना स्किल करवा दीजिएगा कि हमारा जॉब जो है आपके थ्रू मिले, या खुद भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे में हमारा इस कोर्स में ना आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने का मोटो है। देखो यार, जॉब तो मिल जाती है, जॉब का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट बहुत चैलेंज के बाद
अभी क्या होगा ना, जब अपनी फर्स्ट जॉब कर लोगे, सेकंड मतलब 2-3 इंटरव्यू जब दे दोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाए, अरे सर जॉब तो ऐसे ही मिल जाती है। मतलब कॉन्सेप्ट माइंड ना बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को उस दौरान समझ में आता है यार स्किल इज़ एवरीथिंग। कुछ लोगों सर अप्रोच के बिना कुछ नहीं होता सर नहीं सर कुछ होता नहीं है सर, बहुत इंटरव्यू दिए सर, नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा सर, मैं तो 12 का पास आउट हूँ, 14 का पास आउट हूँ, 15 का पास आउट। तो उससे क्या मतलब पड़ता है यार भाई। सर मेरी एज ज़्यादा होगी, भाई कितनी है सर, 35 साल होगी। भाई 35 साल ज़्यादा एज होती है क्या? ठीक है कुछ सरकमस्टांसिस थे, आपको टाइम लगा या कुछ भी लगा, बट दैट इज़ ओके। तो अभी आप लोगों की कुछ ही देर में अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोग कुछ न कुछ सीखना स्टार्ट कर दोगे। जो उसका कि आपका था कि सर हाथ से कैसे करेंगे, लैब कहाँ है, कैसे क्या होगा, तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको थोड़ी समझा दी जाएंगी और चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि हमारा जो नया बैच है बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है वीडियो देख रहे हो स्टार्ट हो भी चुका हो, नेक्स्ट बैच का प्रिपरेशन चल रहा हो। तो अगर रियली अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और तो थोड़ा फेथ कीजिए और स्किल्ड हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड कीजिए और आज से और अभी से सीखना चालू कीजिए। अपना एक भी मिनट वेस्ट मत कीजिए। अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।